पल दो पल का ये जिंदगानी, पल दो पल का ये जिंदगानी, कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना, कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना। तेरे लिए प्रभु यीशु तैयार है जीवन देने, क्या तुम तैयार हो कि नहीं, क्या तुम तैयार हो कि नहीं। आए हैं तो जाएंगे भी, इस दुनिया की यही रीत है। आए हैं तो जाएंगे भी, इस दुनिया की यही रीत है। खाली हाथ आए हैं खाली जाएंगे, कुछ भी लेकर न जाएंगे। धोखा ही धोखा ये जग सारा, विश्वास योग्य यीशु ही है, विश्वास योग्य यीशु ही है। यीशु के पीछे चलते रहे, धोखा यीशु कभी भी नहीं देगा। क्या तुम तैयार हो कि नहीं, क्या तुम तैयार हो कि नहीं। मुक्ति देने प्रभु यीशु आया, जीवन देने यीशु आया। मुक्ति देने प्रभु यीशु आया, जीवन देने यीशु आया। वादा अपना पूरा करने इस धरती पर यीशु आया। क्रूस पर अपना जीवन देके, मृत्यु से यीशु फिर जी उठा है, मृत्यु से यीशु फिर जी उठा है। योग्य वही जीवन देने हर लोगों के लिए। क्या तुम तैयार हो कि नहीं, क्या तुम तैयार हो कि नहीं। पल दो पल का ये जिंदगानी, पल दो पल का ये जिंदगानी, कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना, कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना, कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना, कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना।
कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना। ഇതുപോലെന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ, ഇതുപോലെന്നെ കരുതുവാൻ, ഇതുപോലെന്നെ നടത്തുവാൻ ആരുണ്ട്? ഇതുപോലെന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ, ഇതുപോലെന്നെ കരുതുവാൻ, ഇതുപോലെന്നെ നടത്തുവാൻ ആരുണ്ട്? എൻ്റെ യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം, എൻ്റെ യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം, എൻ്റെ യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം, എൻ്റെ യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം. മുന്നിൽ ചെങ്കടൽ കലങ്ങി മറിയുമ്പോൾ, പിന്നിൽ ഫറവോൻ സൈന്യം അലറുമ്പോൾ. മുന്നിൽ ചെങ്കടൽ കലങ്ങി മറിയുമ്പോൾ, പിന്നിൽ ഫറവോൻ സൈന്യം അലറുമ്പോൾ. പാതയറിയാൻ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ, പാത കാട്ടി നടത്തിയിടുന്നു. പാതയറിയാൻ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ, പാത കാട്ടി നടത്തിയിടുന്നു. ഇതുപോലെന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ, ഇതുപോലെന്നെ കരുതുവാൻ, ഇതുപോലെന്നെ നടത്തുവാൻ ആരുണ്ട്? എൻ്റെ യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം, എൻ്റെ യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം, എൻ്റെ യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം, എൻ്റെ യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം. നാളെ ചൊല്ലി നനച്ചു നടന്നുമ്പോൾ, നാഥനാമേശു കൂടെയുണ്ടറിയുക. നാളെ ചൊല്ലി നനച്ചു നടന്നുമ്പോൾ, നാഥനാമേശു കൂടെയുണ്ടറിയുക. നാളേക്കായി കരുതാമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ കൂടെയുണ്ട്. നാളേക്കായി കരുതാമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ കൂടെയുണ്ട്. ഇതുപോലെന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ, ഇതുപോലെന്നെ കരുതുവാൻ, ഇതുപോലെന്നെ നടത്തുവാൻ ആരുണ്ട്? എൻ്റെ യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം, എൻ്റെ യേശു മാത്രം,
മാത്രം യേശു മാത്രം. ശത്രുവായിരുന്ന എന്നെയും ദൈവം പുത്രനാക്കിയിടും ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം. ശത്രുവായിരുന്ന എന്നെയും ദൈവം പുത്രനാക്കിയിടും ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം. തൻ പ്രിയപുത്രനെ യാഗമായി തന്നു. സ്നേഹിച്ച ദൈവം പോൽ സ്നേഹിപ്പോരാരുണ്ട്? തൻ പ്രിയപുത്രനെ യാഗമായി തന്ന് സ്നേഹിച്ച ദൈവം പോൽ സ്നേഹിപ്പോരാരുണ്ട്? ഇതുപോലെന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ, ഇതുപോലെന്നെ കരുതുവാൻ, ഇതുപോലെന്നെ നടത്തുവാൻ ആരുണ്ട്? ഇതുപോലെന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ, ഇതുപോലെന്നെ കരുതുവാൻ, ഇതുപോലെന്നെ നടത്തുവാൻ ആരുണ്ട്? എൻ്റെ യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം, എൻ്റെ യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം, എൻ്റെ യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം, എൻ്റെ യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം. थैंक यू ब्रदर. इतना बड़ा प्रेम करने के लिए हमको संभालने के लिए, हमारे लिए चिंता करने के लिए और कौन है? और कोई नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है. प्यारो, आज रात हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे. पिता परमेश्वर का उस असीम प्रेम अपना प्रिय पुत्र के द्वारा हमारे लिए दिन रात चिंता करते हैं. हम हमारा प्रभु का हाथ में हमेशा सुरक्षित है. आज रात तहे दिल से हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे. उस गीतों से हम यही बात हमने मनन किया. हम धन्यवाद करेंगे. अभी वचन के सेवकाई के पगले प्रिया लूक भाई प्रार्थना में हमको अगुवाई करेगा. आइए हम प्रार्थना करें. धन्यवाद 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 हमारे प्यारे सर के महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, स्तुति करते हैं आपके सारे आशीष करना दया प्रेम महानुकार के लिए. प्रभु आप कितना दयालु कृपालु और प्रेमी परमेश्वर है. हाँ प्रभु, ये आपकी कृपा और आपका अनुग्रह है. एक बार फिर से प्रभु हम आपके चरणों में हैं. प्रभु हमारी योग्यता नहीं, हमारी बढ़ाई नहीं, लेकिन प्रभु ये एकमात्र आपकी दया है, एकमात्र आपका प्रेम है. उस प्रेम के खातिर हम आपको क्या दे सकते हैं. प्रभु हम दिल की गहराइयों से एक बार फिर से दीन होकर नम्र होकर आपके चरणों में आते हैं. और एक बार फिर से प्रभु हम आपको धन्यवाद की बेटों के साथ आपके वचनों की ओर झुकते हुए आपकी उसी गहराई को, आपकी उस बातों को आपके दासों के मुख से निकलते वचनों के द्वारा समझना, सीखना और जानना चाहते हैं, जिससे आने वाला हमारा जीवन एक बार फिर से प्रभु आपको भाई उस तरह से अपने आप को ढालकर प्रभु आपकी उस उत्तम महिमा के भी हम भागीदार बने. और इतना नहीं, आपको प्रभु आपकी इच्छा पूरी करने के लिए जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक आपकी महिमा देते हुए जीवन बिताने के लिए सहाय मदद मिले. हम सब मिलकर आपके चरणों में आते हैं. हमारे मन, हमारे ध्यान
हमारे बुद्धि, हमारे विचार, हर एक बातों को प्रभु हम आपकी ओर लगाते हैं। संसार और प्रभु जी संसार की हर एक बातों से फेर कर हमें आपकी ओर एक मन होकर, एक चित होकर आपके वचन को सीखने और समझने के लिए सहाय मदद करना प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं। आपके दास के मुख के द्वारा आत्मा की अगुवाई से बहुत ही सामर्थ्य के साथ और प्रभु आपकी प्रभु जी भाई और प्रभु जी आपकी भक्ति में रहकर उन वचनों को सिखाने के लिए आपने सहाय मदद करना। हमें भी भाई भक्ति के साथ, आदर इज्जत के साथ, गंभीरता के साथ प्रभु आपके इस वचनों को अपने जीवन में लागू कर कर आने वाला जीवन उन वचनों के अनुसार जीने के लिए मदद करना। जो प्रियजन इन माध्यमों के द्वारा इस तरह से इस बाइबल क्लास में जुड़े हैं उन सभी प्रियजनों के लिए पिता माँ आपको धन्यवाद करते हैं। और भी जो आशा रखते हैं, अपेक्षा करते हैं, उनके लिए पिता माँ से प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द जुड़ने के लिए। पर हर एक कनेक्टिविटी, हर एक माध्यम, हर एक प्रभु जी नेट को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। ये सारे कार्यों को आप अच्छी तरह से संपन्न करके आगे तक बढ़ाना। एक बार फिर से सारे उपकारों के लिए धन्यवाद करते हुए हम सब मिलकर आपके चरणों में आते हैं। हमारी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। सुनो ग्रहण करो पिताजी, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। आज रात हम सब प्रार्थना के साथ प्रभु का उपस्थिति में भिन्न भिन्न जगह से इस माध्यम में जोड़ने के लिए प्रभु ने सहाय दिया। विशेष करके आया हुआ सब प्रियजन को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का पावन नाम से धन्यवाद देता हूं। आज रात प्रार्थना के साथ हम प्रभु का उपस्थिति में बैठना जरूरी है। परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम मनन करने का समय इस वचन मेरे जीवन में पालन होने के लिए काश हम सब प्रार्थना करना जरूरी है। हम सब परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए चाहते हैं। बाइबल का आखिरी पुस्तक, बाइबल का आखिरी पुस्तक द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, बाइबल का आखिरी पुस्तक से जब हम पढ़ने के लिए चाहते हैं तो काफी रुकावट उसमें आते हैं। फरवरी महीना से अभी तक दुबई में उधर का मंडली को मैं इस पुस्तक से सिखाते हैं, लेकिन अभी तक कदम नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ। 7 मंडली भी अभी तक पूरा नहीं पाया। और अपने भरूच मंडली में काफी साल के पगले इस पुस्तक से हमने मनन किया था। 4 साल और 6 महीना ले लिया था। इसलिए प्रार्थना के साथ हम प्रभु का उपस्थिति में बैठेंगे। आज ही कुछ नया नया लोग भी हैं, इसलिए हम इस वचन का, इस पुस्तक का गहराई से भी जाना जरूरी है। इसलिए हम शुरुआत इस पुस्तक का प्रार्थना का साथ हम करने के लिए चाहते हैं। मैं आपको इसका प्रेजेंटेशन भी देने के लिए चाहता हूं, इसलिए आराम से अपना नोटबुक में बराबर लिख सकते हैं। अभी आपको मिलेगा, फिर बाद में नहीं मिलेगा। और अभी लिखे रखेगा तो आज नहीं तो कल प्रभु का महिमा के लिए
काम आ जाएगा। इसलिए हम प्रार्थना के साथ प्रभु का उपस्थिति में बैठेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक। अभी इस पुस्तक का बारे में मैं कुछ शब्द शुरुआत में आपको बताने के लिए चाहता हूं। आप देख सकते हैं, हम आराम से जाएंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन इज कॉल्ड द बुक ऑफ प्रोफेसी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को भविष्यवाणी का पुस्तक कहा जाता है। बाइबल में, न्यू टेस्टमेंट में, नया नियम में एक ही पुस्तक है, भविष्यवाणी का पुस्तक। नया नियम में एक ही पुस्तक हम बाइबल में देख सकते हैं, भविष्यवाणी की पुस्तक। वो पुस्तक है बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य। अभी ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। इस पुस्तक में कहां कहां लिखा है, हम देखना जरूरी है। देखो, आप बराबर देख सकते हैं इस पुस्तक का। ये पुस्तक भविष्यवाणी की पुस्तक है। हम पगले अध्याय 3 कलम, पगले अध्याय 3 कलम में हम वो शब्द देख सकते हैं। केवल वो शब्द थोड़ा पढ़िए। लुक भाई पढ़िए। या धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ता है। बस, भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ते हैं। वहां पर हम देख सकते हैं, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी का वचन को पढ़ते हैं। इसलिए वहां पर हम वो शब्द देख सकते हैं, इस भविष्यवाणी का पुस्तक यही कोई पढ़ते हैं तो धन्य है। वो शब्द हम उधर देख सकते हैं। दूसरा, 22 अध्याय में आइए। 22 अध्याय का 7वां कलम। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। भविष्यवाणी का बात मानते हैं। देखो, शुरुआत में जो कोई पढ़ते हैं, जो कोई सुनते हैं, जो कोई पालन करते हैं, धन्य है। अभी 22 अध्याय का 7वां में हम पढ़ते हैं, इस भविष्यवाणी का पुस्तक मानते हैं तो धन्य है। उसी अध्याय में कलम 10 में हम क्या पढ़ते हैं? फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। भविष्यवाणी का बातों को बंद मत कर। इधर थोड़ा रुकना जरूरी है। इसका मतलब इस पुस्तक का बात बंद नहीं करना। इस पुस्तक भविष्यवाणी का पुस्तक है, इसलिए सभी लोग इस पुस्तक पढ़ना, सभी लोग इस पुस्तक से सुनना, सभी लोग इस पुस्तक में जो लिखा है वो वचन पालन करना जरूरी है। बंद मत करो।
क्या लिखा है? आपको मालूम है, दानियेल का पुस्तक हम पढ़ने का समय, द बुक ऑफ दानियेल, दानियेल का पुस्तक में खास एक शब्द देख सकते हैं। आइए मेरे साथ दानियेल का पुस्तक 12 अध्याय, उसका 9वां कलम। उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी गई है। मुहर दी गई है। परमेश्वर का वाणी दानियेल के पास आया, दानियेल के पास परमेश्वर का वाणी आया, इसलिए हम समझना जरूरी है, दानियेल का पुस्तक को बंद करने के लिए बोल दिया। अंतिम समय में इस पुस्तक को खोलने वाला है। समय एकदम निकट है प्यारो, इसलिए दानियेल का पुस्तक बंद किया हुआ पुस्तक है। लेकिन प्रकाशित वाक्य हम समझना चाहिए, ये भविष्यवाणी का पुस्तक है। इस पुस्तक का हर एक वचन, हर एक जन पालन करना जरूरी है। और 19 कलम 18 कलम का 18 कलम में हम क्या पढ़ते हैं? या मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी गई है उस पर बढ़ाएगा। उधर हम पढ़ सकते हैं, इस पुस्तक में जो लिखा है, भविष्यवाणी का पुस्तक, उधर भी वो शब्द हम देख सकते हैं, भविष्यवाणी का पुस्तक है। इस पुस्तक में से कोई बढ़ाने का भी नहीं और निकालने का भी नहीं है, जोड़ने का भी नहीं और निकालने का भी नहीं है। हम देख सकते हैं, काफी लोग इस अंतिम समय में परमेश्वर के वचन को जोड़ने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर का वचन से निकालने के लिए चाहते हैं। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं, इस भविष्यवाणी का पुस्तक में हम पढ़ते हैं, इसमें से कोई भी एक ही भी वचन निकालने का भी नहीं है, जोड़ने का भी नहीं है। कारण पवित्र आत्मा का द्वारा इस वचन संपूर्ण रीति से हमको मिल गया है, पूर्ण रीति से दिया है ऑलरेडी। अभी उसमें से निकालने की भी जरूरत नहीं, जोड़ने की भी जरूरत नहीं। कारण परमेश्वर का वचन में से निकालने का नहीं है, लिखा है। अभी 19 कलम, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। वहां पर भी हम देख सकते हैं, इस पुस्तक एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। तो टोटल 5 बार भविष्यवाणी की पुस्तक है।
The book of Revelation is called the book of prophecy. This book is the book of prophecy in the New Testament. नया नियम में एक ही बुक है, भविष्यवाणी की पुस्तक, वो प्रकाशित वाक्य है। इसलिए हम ये बात समझना जरूरी है। हम आगे जाएंगे, उसका पहले इसका अर्थ तो हम थोड़ा जानना जरूरी है। रेवलेशन मीन्स, प्रकाशित वाक्य का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवलेशन? द मीनिंग ऑफ रेवलेशन मीन्स रिमूविंग द कर्टन, पर्दा को हटाना। देखो कितना अच्छी रील से वो पिक्चर भी आपको देख सकता है, कितना बढ़िया बनाया है, बॉस ने बनाया। और पर्दा को कैसे हटा दिया, सब कुछ देख सकता है। इस अंतिम समय में परमेश्वर का आत्मा का द्वारा प्रभु का वचन से प्रभु के लोगों को प्रभु समझाने के लिए चाहते हैं। पर्दा को हटाना। अभी हम आगे जाना जरूरी है। इस पुस्तक का आउटलाइन, रूपरेखा, इस पुस्तक का आउटलाइन और रूपरेखा मैं आपको थोड़ा बताने के लिए चाहता हूं। इंट्रोडक्शन, इसका कैसे, इसका प्रस्तावना, इस पुस्तक को हम कैसे विभाजन कर सकते हैं, डिविजन। इसलिए प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1, अध्याय 1 से 8 अध्याय, आयत। अभी विभाजन, इस विभाजन करने के लिए, इस पुस्तक को हम विभाजन करने के लिए 3 रीति से चाहते हैं, 4 रीति से चाहते हैं। 4 रीति से इस पुस्तक को विभाजन करने के लिए हम चाहते हैं। नंबर 1, आइए अध्याय 1 में आइए, बराबर पेन से अंडरलाइन करना, लिखना जरूरी है। अध्याय 1, 19 कलम है ना, 19 कलम हम पढ़ेंगे। 19 कलम पढ़िए। इसलिए जो बातें तूने देखी है, सबसे पहले वर्ष 19 मैं अंग्रेजी में बताने के लिए चाहता हूं। द फर्स्ट विच यू हैव सीन, which you have seen, chapter 1 verse 19. There are 4 divisions. Number 1, which you have seen. 4 प्रकार का विभाजन इस पुस्तक को हम करने के लिए चाहते हैं। नंबर 1, 19 कलम में हम पढ़ते हैं। इसलिए जो बात तूने देखी है, तूने देखी है,
परमेश्वर का दास यूहन्ना, उसने क्या देखा है वही हम पहले अध्याय 13 कलम से 18 तक हम पढ़ सकते हैं। इसलिए पहले का विभाजन में हम देख सकते हैं परमेश्वर का दास प्रेरित यूहन्ना उसने क्या देखा है। क्या देखा है? पहले अध्याय 13 कलम से 18 कलम तक हम पढ़ने के समय वहां पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा का दर्शन। अंग्रेजी में बताऊंगा, what he has seen. First division, which he have seen, chapter 1 verse 19. What he has seen, he saw the vision of the glorified Christ. यारो, हम परमेश्वर को धन्यवाद करना जरूरी है। परमेश्वर का दास यूहन्ना, he saw the vision of the glorified Christ. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का महिमा को दर्शन पाया। पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह को अपना प्यारा चेला के पास, यूहन्ना के पास प्रभु यीशु मसीह आंखें उससे बात करने के लिए चाहते हैं। क्या रिलेशन है? वो गहराई, प्रेम के गहराई हम उधर देख सकते हैं। यूहन्ना के बारे में मुझे बताने के लिए समय नहीं है। ऐसा है तो 5 साल ऐसा एक पुस्तक से चला जाएगा, लेकिन यहां पर हम देखना जरूरी है, उसने यीशु मसीह का महिमा का दर्शन पाया है। आज रात में इस प्रकार बताने के लिए चाहता हूं, उस पत्मोस टापू में प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना अकेला है। कोई नहीं उसको मदद करने के लिए, कोई नहीं उसका साथ। चारों तरफ पानी है। यीशु मसीह का सुसमाचार का कारण से, परमेश्वर का वचन का कारण से, उनका गवाही के कारण से राजा ने उसको पकड़ के ऐसा एक जगह में डाल दिया, लेकिन अपना प्यारा चेला को ढूंढ के, अपना प्यारा चेला को हिम्मत देने के लिए, अपना प्यारा चेला के साथ बात करने के लिए, अपना प्यारा चेला को शांति देने के लिए, अपना प्यारा चेला को स्वर्ग का बारे में दर्शन देने के लिए प्रभु पत्मोस टापू में आया। हम प्रकाशित वाक्य पगले अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास आके यूहन्ना को कहा, डरो मत। पुनरुत्थान हुआ प्रभु यीशु मसीह का सबसे पगले आया हुआ शब्द यही है, डरो मत। चेला लोगों के पास प्रभु आया। पुनरुत्थान होने के बाद चेलों प्रभु दर्शन दिया।
मरिया को प्रभु दर्शन दिया, तब प्रभु ने वही शब्द बताया, डरो मत। आज रात हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको भी यही बात बताते, दुनिया को देख के डरना मत, कोरोना को देख के डरना मत, समस्या के सामने डरो मत। भिन्न भिन्न प्रकार का अनुकूल परिस्थिति हमारे जीवन में आ सकते हैं। शायद हम ऐसा सोचेंगे, आगे मैं क्या कर सकते हैं, मेरा नौकरी चला गया, पैसा नहीं है, बच्चों को फीस कैसे भर सकते हैं, घर का किराया कैसे देख सकते हैं, आगे कैसे मेरा जीवन बिता सकते हैं। लेकिन आज रात किस प्रकार अपना प्यारा चेला यूहन्ना के पास प्रभु आया, ओ प्रभु हमने विश्वास किया, तारणार्थ हृदय में स्वीकार किया, हमारा प्रभु आज रात हमको बताते हैं, बेटा बेटी डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूं। धन्यवाद। पहले अध्याय क्या 19 कलम, which you have seen, प्रभु यीशु मसीह का महिमा का दर्शन। आज रात में इस प्रकार बता के आगे जाने के लिए चाहता हूं। प्यारो, हमने विश्वास किया है ना, पुनरुत्थान हुआ प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास किया, तारनार्थ तरीके उद्धार करता प्रभु तरीके हम हमारे हृदय में हमारा प्रभु को स्वामी तरीके मास्टर तरीके हृदय में स्वीकार किया। लेकिन प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहते हैं मालूम है? इस पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह का महिमा का दर्शन हर दिन हर वक्त हमारे जीवन में होना जरूरी है। ये प्रभु चाहता है। नंबर 1, नंबर 2, पहले अध्याय 19 कलम, वापस हम पढ़ेंगे 19 कलम। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है, जो बातें हो रही है। सेकंड, दूसरा विभाजन वही 19 कलम में हम पढ़ते हैं। The things which are, अंग्रेजी में the things which are, Revelation chapter 1 verse 19। हम उधर ऐसा पढ़ते हैं, जो बात हो रही है। क्या बात है? हम उधर पढ़ते हैं, जो बात हो रही है, मतलब 7 मंडली के बारे में बताया, 7 कलीसिया के बारे में बताया। वही हम दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं। अंग्रेजी में बताऊंगा, सेकेंड डिविजन, the things which are. The things which are means we can see chapter 1 verse 19. The things which are means there are 7 churches mentioned chapter 2 and chapter 3.
सात मंडली के बारे में बताया। वही है, क्या है? जो बात हो रही है अभी, जो वर्तमान का समय के बारे में, सात मंडली के बारे में हम धीरे धीरे बाद में समय मिलेगा तो हम पढ़ने वाला है। अभी तीसरा हम देख सकते हैं, the things which will take place. The things which will take place. Chapter 1 verse 19. वो शब्द हम उधर देख सकता है। वापस हो कलम, हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 वर्स 19। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, जो होने वाली के बारे में उधर हम पढ़ते हैं। The things which will take place, जो इसके बाद होने वाली है। अभी वही है अध्याय 4 से 22 तक, जो होने वाली विषय के बारे में अध्याय 4 कलम 22 तक, अध्याय 4 से 22 तक हम देख सकते हैं। अध्याय 4 से 22 तक हम देख सकते हैं जो होने वाली विषय के बारे में। अभी इस पुस्तक से अध्याय 4, अध्याय 5 मेन विषय क्या है हम थोड़ा समझना जरूरी है। अध्याय 4 और अध्याय 5 हम देख सकते हैं द विजन ऑफ हेवन, स्वर्ग का दर्शन। आप अध्याय 4 और अध्याय 5 जब मनन करने का समय आपको देख सकते हैं स्वर्ग का दर्शन के बारे में एकदम क्लियर रीति से, स्पष्ट रीति से मेमना के बारे में हम देख सकते हैं। अभी 6वां अध्याय से 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय से 19 अध्याय, वहां पर हम देख सकते हैं महाक्लेश के बारे में लिखा है। इंग्लिश में आई विल मेंशन द ग्रेट ट्रिबुलेशन, चैप्टर 6 to 19। See, chapter 6 to 19, there it is already mentioned about the great tribulation, महाक्लेश के बारे में, बहुत बड़ा पीड़ा के बारे में। इस पृथ्वी पर कितना साल है? 60 साल पीड़ा का समय है। देखो, 7 years there will be great tribulation in this world. It is already mentioned in the Old Testament also. 60 साल इस पृथ्वी पर भयंकर क्लेश पीड़ा होने वाली है, उसके बारे में पुराण नियम में भी हम देख सकते हैं। देखो, आप लिख सकते हैं, पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप
लिख सकते हैं। जरमिया 30 अध्याय, जरमिया चैप्टर 36 and 7, Isaiah chapter 24 17 to 19। देन न्यू टेस्टामेंट में, नया नियम में, हिंदी में भी मैं बताऊंगा, मैथ्यू चैप्टर 24 7, लूक चैप्टर 21 25। महाक्लेश के बारे में पुराना नियम में भी लिखा है। यिर्मयाह नबी का किताब अध्याय 30 6 और 7, यशायाह नबी का किताब 24 अध्याय 17 से 19, नया नियम में मैथ्यू 24 7, लूक 21 25। 7 साल इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा पीड़ा, महाक्लेश आने वाला है। तब हम यहां नहीं है। प्रभु का लोग, प्रभु का मंडली इस भयंकर पीड़ा का समय में इस पृथ्वी पर नहीं है। उसका पगले हमारा प्रभु स्वर्ग से हमको लेने के लिए आएगा, यहां से ले जाएगा। ले जाने का बात ही है इस पृथ्वी पर 60 साल पीड़ा का समय आने वाला है। ये सभी लोग याद करना जरूरी है। इसलिए प्यारो, बारंबार बारंबार प्रभु का दास लोग, बारंबार बारंबार प्रभु का मंडली में, बारंबार बारंबार पास्टर लोग, प्राचीन लोग इस प्रकार प्रभु का वचन बताते हैं। यही मन फिराया नहीं है तो, यही उद्धार नहीं पाया है तो, यही अभी तक यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार नहीं किया है तो, आज ही प्रभु मौका दे रहा है। शायद कल अवसर नहीं मिल सकते, शायद अभी प्रभु आ सकते, हमको नहीं मालूम कब हमारा प्रभु आएगा। कारण प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में केवल पिता परमेश्वर को ही मालूम है। वचन में लिखा है और किसी को बताया नहीं है। स्वर्ग का दूत लोगों को नहीं मालूम और पुत्र को भी नहीं मालूम कब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा, हमको यहां से ले जाएंगे। ये पिता का हाथ में है। पिता परमेश्वर एक समय अपना पुत्र को बताएंगे, बस पूरा हो गया, अभी रेडी। आप जाके आपके लोगों को आपने आपका खून से खरीद लिया, आपके लोगों को मोल लिया, लोगों को, आपका प्रजा को, आपका मंडली को आप एकत्रित कीजिए। प्यारो, आज रात हम धन्यवाद करेंगे प्रभु यीशु मसीह का आभार करुणा से उद्धार पाने के लिए, विश्वास में आने के लिए, परमेश्वर का भयंकर प्रकोप से हमको प्रभु ने बचाया है। अनंत काल का नरक से हमारा प्राण को प्रभु ने बचा लिया। हम कितना धन्य लोग हैं, हम कितना धन्य लोग हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह का तुहरी का आवाज हम सुनेंगे। कभी भी आएगा,
इब्रानियों का पुस्तक में हम पढ़ते हैं, जो वायदा किया प्रभु जरूर आएंगे। उसने वायदा किया। क्या वायदा किया? तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना, परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा। धन्यवाद, मैं वापस आऊंगा। और क्या लिखा है? मैं यहां से तुमको ले जाऊंगा, मैं किधर बैठा है वहां मेरे साथ बिठाऊंगा। धन्यवाद। आज रात इस आशा में, इस विश्वास में अभी तक कोई आया नहीं है, तो आज रात में बताने के लिए चाहता हूं, शायद आपका जीवन का आखिरी रात हो सकता है, शायद आपका जीवन का आखिरी संदेश हो सकता है, शायद आपका जीवन का आखिरी श्वास आज रात निकल सकता है। उसका पगले यीशु मसीह आपका हृदय में वास करने के लिए चाहता है। उसका पगले यीशु मसीह आपका हृदय के दरवाजे के पास आके खटखटाने के लिए चाहता है। बेटा बेटी खोलो, आपके लिए मैंने कालवरी सूली पर बलिदान हुआ, आपके लिए मैंने कालवरी सूली पर खून बहाया, आपके लिए मेरा शरीर क्रूस पर घायल हुआ, आपके लिए मैंने सब कुछ सहन किया। है कोई आज रात इस भयंकर क्लेश से, 7 साल इस भयंकर पीड़ा इस पृथ्वी पर आने वाला है, उसमें से बचने के लिए कोई चाहता है? अनंत काल का नरक से बचने के लिए कोई चाहता है? परमेश्वर का न्यायी का दंड से बचने के लिए कोई चाहता है? आज रात प्रभु बुला रहा है। कौन तैयार है? कौन तैयार है? आज रात प्रभु के सामने कबूल कर सकते हैं, प्रभु मैं एक पापी हूं, मुझे बचाइए, मेरा प्राण को बचाना, मैं आज मर जाएगा तो अनंत काल का नरक में जाएगा, वहां पर पीड़ा है, वहां पर रोना है, वहां पर मेरा जीभ को ठंडा करने के लिए एक ड्रॉप पानी भी नहीं मिलने वाला है। उस ज्वाला में, उस पीड़ा में मैं हमेशा के लिए जाएगा। प्रभु मुझे बचाइए। आज रात आपको मेरा हृदय देने के लिए चाहता हूं। मैं पापी हूं प्रभु, इस अदम पापी को बचाना प्रभु। मुझ पर आपका करुणा, आपका तरस दिखाना प्रभु। इस प्रकार कोई ऐसा विश्वास करेगा तो आज रात प्रभु यीशु मसीह आपका हृदय में आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपका बेटा बेटी बनाएगा। हम इधर पढ़ते हैं द ग्रेट ट्रिबुलेशन, महाक्लेश 7 साल होने वाला है। एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोध
राज करने वाला है। उसका बाद हम विभाजन करने का समय अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं द मिलीनियम, 1000 साल, मिलीनियम। इसके बीच में और बहुत कुछ बताने के लिए है, स्वर्ग में और बहुत कुछ विषय आने वाला है, लेकिन बताने का समय नहीं है। अध्याय 20 we can see chapter 20, the millennium, speaks about the millennium. Yes, the Lord will be reign. आखिरी में 7वां पॉइंट में हम आता है, वहां पर हम पढ़ते हैं अध्याय 21 और अध्याय 22। अध्याय 21 और अध्याय 22 में हम पढ़ते हैं नया आकाश और नई पृथ्वी, नया आकाश और नया पृथ्वी, द न्यू हेवन एंड द न्यू अर्थ, सब कुछ नया। प्रभु का लोग प्रभु का साथ रहने वाला है। इसलिए प्रकाशित वाक्य और इस पुस्तक से, इस भविष्यवाणी का पुस्तक से हम विभाजन किया है। अभी आगे हम जाने के लिए समय नहीं है। इस पुस्तक से धीरे 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 हम मनन करने के लिए चाहते हैं, लेकिन इतना तो हम थोड़ा याद कीजिए। अध्याय 1 से अध्याय 22 तक जो विषय आता है, सब विषय हमने अभी देख लिया। अभी हम अध्याय 2 में, नेक्स्ट क्लास में अध्याय 2 में हम जाने के लिए चाहते हैं। अध्याय 2 में, अध्याय 2, अध्याय 3, इस 2 अध्याय में 7 मंडली के बारे में बताया है। द मैसेज टू द चर्चेस, chapter 2 and chapter 3, there we can see the 7 churches. So if God willing, we will be studying about each churches. तो हम समझना जरूरी है, आज रात प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन, इस पुस्तक का शुरुआत हमने देख लिया। किस प्रकार इस पुस्तक को हमने विभाजन किया है। इसलिए अपना स्टडी के लिए हर एक विषय उसमें बताया। अभी हम एक एक विषय प्रभु का इच्छा के अनुसार, समय का अनुसार हम बात में मनन करने के लिए चाहते हैं। प्रभु हमको सहाय करने के लिए खास प्रार्थना करेंगे। अभी राजू ब्रदर एक गाना गाएंगे।
उसका बाद परमेश्वर का दास नवाबपुर से प्रिया विजय साइमन ब्रदर प्रार्थना करके इस मीटिंग समाप्त और आगे विषय बुक ऑफ रेवलेशन से प्रकाशित वाक्य से आपको और पढ़ने के लिए इच्छा है तो मुझे बताना। ये मीटिंग का बाद अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 आगे हम पढ़ने के लिए चाहते हैं और प्रभु हमको सहाय करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के नाम को स्तुति हो। लाखों में मेरा वो प्रिय एक ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा वो प्रिय एक ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा वो प्रिय एक ही मेरा प्रिय है। उसने मेरे मन को लिया है, प्रेम के मन से लिया है। उसने मेरे मन को लिया है, प्रेम के मन से लिया है। लाखों में मेरा वो प्रिय एक ही मेरा प्रिय है। मेरा प्रियतम यीशु आया खोजने और बचाने को। मेरा प्रियतम यीशु आया खोजने और बचाने को। मुझ पे जान बचाया यीशु प्रियतम मेरा हो। मुझ पे जान बचाया यीशु प्रियतम मेरा हो। लाखों में मेरा वो प्रिय एक ही मेरा प्रिय है। प्रभु अब छोड़ दिया हम, बस अब सब कुछ तेरा हो। प्रिय प्रभु अब छोड़ दिया हम, बस अब सब कुछ तेरा हो। तन और मन तुझे है दिया यीशु प्रियतम मेरा हो। तन और मन तुझे है दिया यीशु प्रियतम मेरा हो। लाखों में मेरा वो प्रिय एक ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा वो प्रिय
एक ही मेरा प्रिय है। उसने मेरे मन को लिया है, प्रेम के मन से लिया है। उसने मेरे मन को लिया है, प्रेम के मन से लिया है। लाखों में मेरा वो प्रिय, एक ही मेरा प्रिय है।